नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मौसम मंथन में। और ये है अगले 4 दिन यानी 15 दिसंबर से 18 दिसंबर तक का मौसम पूर्वानुमान। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं बीते 24 घंटों के मौसम पर। साथियों, बीते 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में कई स्थानों में घना कोहरा छाया रहा। पंजाब, पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के भी कुछ हिस्सों में घना कोहरा देखा गया। साथ ही साथ दिल्ली के पालम और सफदरजंग, अमृतसर और बरेली में विजिबिलिटी 50 मीटर तक दर्ज की गई, जिसके कारण यातायात सेवाएं प्रभावित रहीं। और मैदानी इलाकों में सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस राजगढ़ और अंबिकापुर में दर्ज किया गया। देश के कई हिस्सों विशेषकर तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे रहा। तो साथियों, अब बात करते हैं 15, 16, 17 और 18 दिसंबर के मौसम की। साथियों, आज यानी 15 दिसंबर को शीतलहर और कोहरे के कारण देश के कई हिस्से प्रभावित होंगे। उत्तर प्रदेश में आज कुछ पॉकेट्स में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ व दिल्ली सहित हिमाचल प्रदेश में भी कुछ स्थानों में घना कोहरा छाने की संभावना है। और यदि बात करें पहाड़ी क्षेत्रों की, तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख के अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी के आसार हैं। और पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ पूर्वोत्तर के सभी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी कोहरा छाने की संभावना है। दक्षिण भारत में तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक के अलग अलग स्थानों पर शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी, जिसमें आंतरिक कर्नाटक में आज गंभीर शीतलहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ तमिलनाडु में भी वर्षा की छिटपुट गतिविधियां हो सकती हैं। अब बात करते हैं 16 दिसंबर के मौसम की। तो 16 दिसंबर को दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, जिसमें तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में गरज के साथ बारिश की संभावना है। साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ वर्षा तथा तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है। साथ ही उत्तर और मध्य भारत में उत्तर पश्चिमी हवाओं में तेजी आने की संभावना है, जिसके कारण घने कोहरे में काफी कमी आ जाएगी। लेकिन कुछ तराई क्षेत्रों में सुबह के समय कोहरा छा सकता है, लेकिन उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण कोहरा जल्दी छट जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों के सभी स्थानों पर कोहरा छाने की संभावना है। अब बात करते हैं 17 दिसंबर के मौसम की। साथियों, 17 दिसंबर को दक्षिण भारत में तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में गरज के साथ वर्षा तथा कुछ जगहों पर बिजली गिरने की संभावना है। साथ ही साथ तटीय आंध्र प्रदेश के साथ केरल में भी कुछ स्थानों में छिटपुट वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं जारी रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कोहरे के छाए रहने की संभावना बनी हुई है। शेष भारत में मौसम साफ रहेगा, लेकिन पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों को 17 दिसंबर की रात से एक नया और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित करना शुरू कर सकता है। और मैदानी क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण तापमान में कमी आ सकती है। साथियों, अब नजर डालते हैं 18 दिसंबर के मौसम पर। साथियों, 18 दिसंबर को अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर गरज के साथ तेज हवाएं जारी रहने की संभावना है। साथ ही साथ तमिलनाडु और केरल में इक्का दुक्का स्थानों पर छिटपुट बूंदें पड़ सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में घना कोहरा जारी रहेगा। और उत्तर भारत में एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जम्मू कश्मीर, लद्दाख में हल्की फुल्की वर्षा या बर्फबारी हो सकती है। शेष उत्तर पश्चिम भारत में उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं जारी रहेंगी, जिसके कारण सुबह बेहद ठंडी होगी। साथ ही उत्तर पश्चिम भारत में अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने की संभावना है, जिसके बाद इसमें 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक की वृद्धि होगी। जबकि गुजरात में भी 3 दिन बाद 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो साथियों, शीतलहर वाले क्षेत्र में आवश्यक उपाय करें और कोहरे वाले क्षेत्रों में यात्रा करते समय सावधानी बरतें। और मौसम से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी के लिए बने रहिए मौसम मंथन के साथ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।